आदावर्स है और आज है 6 सितंबर। और जैसा कि सब लोग जानते हैं G20 की वजह से दिल्ली बंद रहने वाली है 3 डेज के लिए। तो बस इसीलिए मैं गई थी, कुछ सब्जी वगैरह, चिकन और जो भी लेना था नॉनवेज में सब कुछ लेते हुई फिर मैं आई हूँ। और बहुत गर्मी है और वेदर तो बारिश का बना हुआ है, लेकिन लग नहीं रहा कि बारिश होगी। जितनी ह्यूमिड और मतलब गर्मी हो रही है जिस हिसाब से ना हवा है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। और बस सामान लिया ही, और ऐसी हलचल हुई हुई है ना हर शॉप पर कि मतलब जैसे लॉकडाउन नहीं लगा था उस तरीके से फील आ रहा था कि जैसे सब कुछ बंद होने वाला है, 3 दिन के लिए ना होकर 3 साल के लिए बंद होने वाला हो, कि बस अब खुलेगा ही नहीं कुछ भी। तो बस जहाँ नॉनवेज मिलता है वहाँ नॉनवेज भी इतना नहीं है कि लोगों को मिल जाए। और हमें तो चिकन वाले भैया और वो सब जानते थे जितने भी हैं, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दे के बोला बस आप ले जाओ, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। और चाट मसाला ख़त्म था, तो एक पर्टिकुलर एक शॉप पर ही मिलता है जो हम चाट मसाला यूज़ करते हैं, फ्रूट चाट मसाला। तो बस मैं वो लेकर आई हूँ, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता, वो रोज़ यूज़ होता है। और आज फ़हीम को जैन को स्कूल जाने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई है कि मतलब ऑटो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सका जहाँ से उनको बस मिलती है स्कूल की। उस पॉइंट से नहीं, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और उनको पैदल जाना पड़ा कुछ दूर तक। तो बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो मतलब पता नहीं क्या है ऐसा, रास्ते अभी से बंद कर दिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो 12 o'clock से आपको बंद करना है, तो रास्ते अभी से बंद करने का क्या फ़ायदा। आम पब्लिक परेशान होगी और कुछ नहीं होगा। फिर लोगों में ये होता है कि मतलब सब कुछ बंद होने वाला है, हर चीज़ पर ना लोग टूट कर पड़ते हैं। तो इसलिए बस, लेकिन बहुत मुश्किल हुई, बहुत गर्मी है और इस टाइम वायरल बहुत चला हुआ है, तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और मुझे इतनी सुस्ती आई हुई थी क्योंकि मैं स्किन दिखाकर आई हूँ अपने डॉक्टर को, और वही उन्होंने बोला कि ये सन से है। और सन मतलब ये कि धूप वाला सन से भी नहीं, आप कह सकते कि वो लाइट से, स्क्रीन की लाइट से, ये किसी से भी ये वाली एलर्जी हो जाती है। तो मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन हो गई है अब जाकर, पहले नहीं थी। पहले मैं कुछ भी ऐसे ही यूज़ कर लेती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो तो शुक्र है मैंने वो ऑनलाइन फेस वॉश ऑर्डर किया था और वो एक्सपायरी डेट वाला आया, मैंने उसकी कंप्लेन भी करी। वहाँ मैं अभी नाम मेंशन करना नहीं चाहती, जहाँ से भी मैंने ऑनलाइन मंगाया वो अच्छी चीज़ नहीं रहेगी मैं किसी का नाम लूँ यहाँ पर। लेकिन ये कि वो एक्सपायरी था और बहुत महंगा फेस वॉश था, वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो इसलिए फिर मैंने उनको क्लिप भेजी, फिर उन्होंने मुझे रिफंड दे दिया। उनके थैंक यू, उन्होंने अपनी गलती मानी इस बात की। लेकिन ये ऑनलाइन से भी जब हम सामान मंगाते हैं, आप लोग भी जब भी सामान मंगाते हो, तो एक्सपायरी सबसे पहले देखो, उसको यूज़ करने से पहले, कि वो कब बना है और कब उसकी डेट ख़त्म हो रही है, कब एक्सपायर हो रही है। क्योंकि ऐसे ही बहुत मुझे तो स्किन प्रॉब्लम थी, और अब मैं कुछ भी खाने का भी और वैसे भी कुछ भी मतलब ले लेती हूँ ना, शॉप वाले भैया कहते हैं एक्सपायरी कुछ नहीं होता, यूज़ कर लेते हैं लोग ये वो। लेकिन नहीं, अगर लिखा है तो उसकी कोई वजह होती होगी एक्सपायरी की। ऐसे ही नहीं कोई भी एक्सपायरी डेट लिख देता बनाने वाला, उसका रीज़न होता होगा ना, उसको पता होता होगा वो जो चीज़ बना रहा है वो किसी रीज़न के तहत बना रहा है कि आपको इतने से इतने टाइम तक ही यूज़ करना है। जैसे कि हम खाना बनाते हैं, हमें पता होता है कि जो हम बना रहे हैं वो 1 टाइम से 2 टाइम चल जाएगा, तीसरे टाइम खाते ही हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, ये हमें मालूम होता है अच्छे से। और कुछ लोगों को 1 टाइम से दूसरे टाइम ही खाते ही फूड पॉइजनिंग हो जाती है। मेरे साथ अक्सर हुआ है। अगर मैं एग करी 1 टाइम से दूसरे टाइम उसको बासी खा लूँ, मतलब एक, जैसे अगर हमने रात को खाया, अगर मैं उसको सुबह या दोपहर में खाऊं एग करी को, तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, मेरी बॉडी नहीं अलाउ करती वो खाना। तो इसलिए हमेशा डेट का ध्यान रखना चाहिए हमें, एक्सपायरी डेट का मेन। वो बनी कब है वो ठीक है, लेकिन वो एक्सपायर कब हो रही है उसी के अंदर हमें यूज़ करना है। उसके बाद मत लालच लाइए अपने मन में और उसको। तो मेरे साथ यही हुआ। अच्छा हुआ मैं ना सारा सामान चेक करने, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार अभी ऐसा हो रहा था, जो लोग ये ऑफर निकाल रहे थे, दिल तो कर रहा मैं नाम ले लूँ, लेकिन नहीं, वो अच्छी चीज़ नहीं रहेगी नाम लेना। और उन्होंने आधा सामान भेजा और आधा भेजा ही नहीं, और हम वायरल में थे। जैन ने सामान लिया, बच्चे ने नहीं चेक किए, क्योंकि काफ़ी सारा सामान मैंने ऑनलाइन मंगाया, क्योंकि मैं और फ़हीम दोनों ही बिस्तर पे थे। फ़हीम हॉस्पिटल से ही आए थे और मैं घर पर थी, वायरल था दोनों को, बॉडी नहीं अलाउ करी थी बिस्तर से उठना। तो फिर जैन ने लिया और बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, उसकी भी गलती नहीं। और वो धीरे धीरे सीख रहा है ये चीज़, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो मतलब इतना अवेयर रहे हर चीज़ से कि हाँ मुझे सामान मंगाया है तो मुझे लिस्ट चेक करनी है या मुझे डेट चेक करनी है। अब मैं उसको धीरे धीरे ये भी चीज़ सिखा रही हूँ कि जैन, जब हम अपना पैसा खर्च करते हैं किसी चीज़ पे, तो हमें वो ठीक से
होना चाहिए। कोई हमें कोई ज़्यादा सामान ना दे जाए, कोई हमें कम सामान ना दे जाए। जितना हमने मंगाया हमें वो ही चीज़ मिलनी चाहिए। अदरवाइज़ हमारे जो चीज़ हमारे काम की नहीं है वो अगर गलती से भेज भी देते हैं तो हमें नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सीख रहा है, वो लिस्ट चेक कर रहा है, अब सीख रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये ऑनलाइन वाले बहुत गड़बड़ करने लगे हैं। पहले इतना नहीं होता था, बट अब ये पता नहीं किस तरीके से ये लोग रखते हैं डिलीवरी बॉय को, क्या वो बीच में सामान भी खोल लेते हैं, यहाँ तक होने लगा है। अभी मैंने लाहौरी जीरे का वो मंगाया था पैक, वो पूरा पैक खुला हुआ आया था, उसमें कम था। मैंने कंप्लेन करी, मैंने वीडियो भेजी, ये अच्छी बात है, उन्होंने गलती मानी। लेकिन अगर मैं वही लेट हो जाती, उस टाइम में ध्यान नहीं देती, तो वो फिर नहीं मानते मेरी बात को, मैं कितना ही सच बोल रही हूँ। इसलिए जैसे ही वो आया मैंने सारा कुछ चेक किया, जैन को सिखाने की वजह से मैंने सब चेक किया, एक एक सामान, तो वो माने अपनी गलती उसी टाइम। तो बस यही है, बस इसी तरह आज के दिन की शुरुआत हो गई है शिकायतों के साथ। और बहुत मुश्किल हुआ, बहुत गर्मी भी थी और बहुत हिम्मत करके गई हूँ, क्योंकि मैं जब स्किन की दवाई लेती हूँ मुझे नींद बहुत आती है। दवाई तो मैं खाना ही नहीं पसंद करती, बस थायराइड की अपनी खाती हूँ, बीपी की खाती हूँ, और रात को जो मैं इकोस्प्रिन खाती हूँ क्लॉट के लिए, बस मैं वो खाती हूँ। अदरवाइज मैं कोई 3 से 4 टैबलेट लेना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। क्योंकि जितने सालों से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। एक चीज़ ठीक कर रहे होते हैं तो वहीं कहीं दूसरी चीज़ हमारी गड़बड़ हो रही होती है। पता नहीं, ऐसा मेरा मानना है, ये कितना सच है ये नहीं मालूम, लेकिन होता है ऐसा थायराइड में। तो बस दवाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी, अब पता नहीं जब मैं कपड़े धोती हूँ तब होती है, या मुझे धूप से होती है, या मुझे ये ट्यूबलाइट से होती है, या मुझे फ़ोन की स्क्रीन से होती है, ये नहीं मालूम। लेकिन मुझे एलर्जी हो रही है, तो मुझे डॉक्टर ने यही बोला है, ये मतलब किसी भी स्क्रीन लाइट, ट्यूबलाइट, सनलाइट, किसी से भी हो सकती है। तो बस यही है कि अब देखते हैं, दवाई खा रही हूँ, सेंसिटिव हो गया, अब ध्यान रखना है अपनी स्किन का। क्योंकि ये तो मुझे धूप से हुआ है, ऊपर मैं जब टेरिस पे पानी डालने जा रही थी, ये मुझे उससे हुआ है। ये मुझे पिंपल निकला था, मैंने हल्का सा इसको ऐसे किया तो ये मेरे फिंगर का निशान यहाँ रह गया है, इतनी सेंसिटिव स्किन है। तो बस बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब कल से शायद ऑनलाइन है क्लास, हाँ कल तो स्कूल नहीं है, कल ऑनलाइन है। और फ़हीम की और जैन की रिकॉर्डिंग थी, वो दोनों नहीं कर पाए इतने दिन से, क्योंकि जैन के एग्ज़ाम थे, फिर वो थका हुआ था, कुछ कुछ करते करते वो टल रहा था। अब आज एक प्रॉब्लम हो गई है, रास्ता कोई भी प्रॉपर खुला हुआ नहीं है, कोई रास्ता खुला हुआ है, कोई बंद है, और उन्हें आते आते रिकॉर्डिंग करते करते लेट नाइट हो जाएगा, तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। आई होप सब ठीक रहे और वो साथ खैरियत से जाएं, साथ खैरियत से आएँ, बस यही दुआ है। और आप लोगों से भी यही दुआ है कि हमें दुआओं में याद रखें, और ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रहें, और खुशियाँ ऐसे बिखेरते रहें एक दूसरे के साथ। क्योंकि ये ज़िंदगी 4 दिन की है, बजाय हम लड़ झगड़ के, मुंह बना के, या शिकवे शिकायत करके ना बिताकर, इसको हम ऐसे ही खूबसूरती से मुस्कुरा कर, स्माइल पास कर कर, एक दूसरे को खुश कर कर ऐसे ही बिता दें। इसी का नाम है ज़िंदगी। बस मेरी एक सोच यही बनती जा रही है ज़िंदगी को लेकर, कि जो लम्हा चला जाता है ना, वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए उसको अच्छे से एंजॉय कर लेना चाहिए। ऊपर वाला जैसा भी वक्त दे रहा है ना, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी में हमारी बेहतरी होती है। इसके अलावा ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। और अब बस मैं ले आई हूँ सब, मैंने अभी फ्रिज में रख दिया। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं खोलूँ, चिकन दूँ या कुछ भी करूँ। सब्ज़ी ले ली मैंने, वेज नॉन वेज सब ले लिया, पैक कर लिया, जैसे लॉकडाउन में करते। तो बस अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रही है गर्मी। मेरे का कुछ ठंडा पीने का दिल कर रहा है। नींबू पानी मैं इसलिए नहीं पी रही कि कहीं गले में खट्टे उससे टॉन्सिल्स का पेन ना हो जाए, और 3 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, तो इसलिए ध्यान रखना है गले का भी। तो इसलिए मैंने फिर कोल्ड ड्रिंक ले ली, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँगी। और मैंने फ़हीम के लिए कुर्ता ऑर्डर किया था, वो आ गया है उनके बर्थडे के लिए, गिफ्ट देने के लिए। तो बस अब मैं अभी उसको नहीं खोलूँगी, जब जैन आ जाएगा ना, जैन और मैं खोल के चेक कर लेंगे साइज़ वाइज क्या है क्या नहीं है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई अभी हम आ गए हैं घर, बज चुके हैं ऑलमोस्ट 10। पापा में आए हैं काम से, गए थे हम तो स्कूल में, आज स्टे बैक था पापा का, तो उधर से सीधा हम निकल गए उधर। फिर अब घर आए हैं, ये देखिए मछली का बैटर,
ये कुछ मूली कद्दूकस करी हुई है। ये बन रही है जो चीज बहुत टाइम से मांग रहा था मैं। मछली में खाता नहीं वैसे, मतलब एक दो बार टेस्ट ले लेता हूँ। गुड। पहले कह रही हूँ आप बहुत खाते थे शौक। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या नाम है इसका, मुर्ग मलाई टिक्का चिकन। नहीं, लेग पीस। चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस कॉपीराइट ना है, पर हम डाल नहीं रहे वो, इसलिए ये चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस बहुत फेमस सॉन्ग है। ये देखिए दो दो तवे लगा रखे हम मैंने फुल ऑन। अरे एक सेकंड। तो यहाँ पे मछली के पकौड़े आ गए हैं, चटनी आ गई है, मूली आ गई है, मैंने अपनी सॉस बनाई है और अम्मा ने लेग पीस दे दी यहाँ में। चटनी लो। ये है सो गाइस, ये है सिंगाड़ा और ये सॉस ग्रीन और ये है मंगूर। और जैन ने अभी दिखाया था, लेकिन मैं एक बार और दिखा रहा हूँ। ये है चिकन लेग पीस और ये सिग्नेचर सॉस, सिग्नेचर सॉस जिसका ये चैलेंज अम्मा ने शुरू किया। मूली कटी हुई है। सो ऑल ऑफ दिस स्टफ। ये हम आए हैं मार्केट। इतना रश है। तो ये लग चुका है डिनर। डोसा खाया जा रहा है, सब जूसा लाए हैं, मम्मा ही लाई है, मम्मा चाची मिलके, सरफराज पापा। खाया जा रहा है चटनीज, सांबर। कैसा है अम्मा? चलिए डिनर के बाद मिलते हैं। आदाबर से वेलकम बैक टू परवाज मोहब्बत, हमारा व्लॉगिंग चैनल। ये देखिए मम्मा, और आज है 8 G20 स्टार्टेड कल, यस्टरडे 12 बजे से 8 तारीख से कल शुरू हो गया था, 12 बजे से G20। एंड तो फिलहाल आज हो रहा है ऑनलाइन स्कूल। गिनती की मेरी 3 क्लासेस हो रही हैं। चलो ये अच्छी बात है, स्कूल ने थोड़ा सा कम कर दिया आज का, वरना बहुत ज़्यादा बर्डन जाता स्क्रीन पे घुसे रहो पूरे दिन। सो बस 3 घंटे क्लासेस है, थोड़ी देर में स्टार्ट हो, अभी है थोड़ा टाइम। फिलहाल यहाँ ब्रेकफास्ट में मम्मा खिला रही है वर्मिसेली सबको, सोया। और ये सरफराज, हाय। ये परीना चाची, और हमारी ब्रेकफास्ट की पार्टी हो रही है। चलिए। और यहाँ पे पापा अपना काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पापा। पापा का भी यहाँ से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और फिलहाल हम खेल रहे हैं फुटबॉल। आओ तो सरफराज, सरफराज गोल नहीं खाता। चलिए। ये है 9 की मॉर्निंग। हम मॉर्निंग में गए थे टी इंजॉय करने मॉर्निंग की, और इस तरीके से वेदर था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो हमने ये कैप्चर कर लिया। अगर सुबह का आगाज़ कुछ इस तरीके से हो, कुदरत की बनाई हुई चीज़ों से, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था चाय पीने में इस वेदर को देखकर, और बादलों को निहारते हुए। वो हमें निहार रहे थे, हम बादलों को निहार रहे थे और टी इंजॉय कर रहे थे। जैसे सुबह सुबह ही किसी ने इसे धो दिया हो। वो रोशनी निकलते हुए देख रहे हैं। हाँ, ये शाबाश है ना। ऐसा लग रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता कोई आसमान से कोई जैसे दरवाजा खोल रहा हो और वो रोशनी बढ़ती जा रही है। नहीं, कितना खूबसूरत है। और अब किसी ने दरवाजा बंद कर लिया है ना।
वाह वाह, अरे तेरी कुदरत, वाह वाह। और इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। और ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।